गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का डिस्कस होगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके नीट का पेपर आने वाले मंथ में, जुलाई मंथ में 16 या 17 को है। तो 16 या 17 को है तो उसमें आप जो है आप लोग का जो है पेपर चैप्टर वाइज रिवाइज करा दिया जाए, उसका जो है आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए और भी अच्छे तरीके से, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें बेनिफिट मिले। तो आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर हैं। बड़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट, लिख द क्वेश्चन। ए स्टूडेंट measure the time period of 100 oscillation of a simple pendulum for time। पेंडुलम जो है फॉर टाइम है। द डाटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 92 सेकेंड and 95 सेकेंड। if the minimum division in the measuring clock is 1 second, the reported mean time should be। Your question is saying that in this what we'll do here, a student measure the time period of 100 oscillation a simple pendulum for time. The data set is 90 second, 91 second, 92 second and 95 second. If the minimum division of measuring the clock is 1 second, the reported mean time should be, वहाँ पे कितना होगा। सिंपल सा। तो देखो यार, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोई स्टूडेंट वो मेजर कर रहा है। तुरंत आप जब नेट के पेपर में बैठ रहे हो ना, तो उसको एक सरसरी नज़र से, मुंह में बोलना नहीं है, आँख से पढ़ो उसको, आँख से पढ़ो, बस दिमाग तुरंत आपका काम करेगा। तो क्या करा, इसका डाटा यहाँ पे इतना इतना सेकंड दिया हुआ है। फिर उसमें करा कि मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज़ द 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड पे और भी मेजर किया जा रहा है। तो ऐसे में कह रहा है उसकी वैल्यू कितना होगा। ये चीज़ें आपको सिंपल सा फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीन के लिए। तो सिंपल सा आप लोग क्या करोगे, जब पेपर में बैठोगे ना, तो देखो ये कितने सेकेंड है, सभी को ऐसे सिंपल ऐड कर लो। 90, 91, 92 एंड 95। 9 चौका 36 और 5 3 8, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 3 8, 9 चौका 36, ऐसे हुआ ना 36, ऐसे। या इस तरह से भी ऐड कर लो 2 1 3 5 8, 9 चौका 36, इस तरह से। तो ये आप जब पेपर में बैठ रहे हो, ठीक है, आप इस तरह ऐड कर लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह ऐड करोगे तभी। 90, 91, 92, 95 एंड हाउ मेनी 4 है तो 4 से डिवाइड करो। यहाँ पे भी ऐसे 4 से डिवाइड कर सकते थे,
ठीक है। तो इसको ऐड किए 9 चौका 36 और यहाँ पे यानी 8 हो जा रहा है 5 3, ठीक है, और यहाँ पे 4। तो इसको कट करो, सिंपल यहाँ से भी ऐसे कट कर दीजिए। तो यदि ऐसे आप कट करते हो तो 4 9 जा 36, कन्फर्म ना। और इसको 8 यहाँ रिसीव कर लो, 4 2 जा 8, वी गेट द 92। यहाँ से भी ऐसे कट कर दीजिए तो कितना जा 92 सेकेंड हुआ। अब इसका जो मीन है कह रहा कि 92 सेकेंड है, तो सभी डाटा मिनिमम डिवीजन के लिए क्या कि ये सभी डाटा हैं, ये जो आपका मीन मिलता है उसमें से आप क्या करते जाते हो, बताया गया था माइनस करते जाते हो। तो व्हाट विल डू हियर टू माइनस 92 माइनस 91, वी गेट द, यहाँ पे ऐसे 92 माइनस 91 माइंड में ही कर लीजिए, कितना 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 92 सेकेंड वाले का ये, फिर आप कितना करोगे यहाँ पे 90, चलो आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर तीसरा जो है आपका 91 92 हो गया, और उसके बाद आपका बच रहा 92 माइनस 92 इज द 0, एंड द सेकेंड क्या 92 माइनस 95 दैट मीन्स -3। इसको सम आप कर लो तो मॉड में लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 2 3 3 3 6 बाई 1 2 3 4, ये 4 डाटा है ना, चारों डाटा से क्या कर दोगे डिवाइड करोगे, मॉड के लेके, मॉड में लेके डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा आपका माइनस करने के बाद डायरेक्ट लिखा तो यहाँ 6/4। तो यहाँ पे मिनिमम कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 बचा 2 और 4 5 जा 20, यानी यहाँ पे जो मिनिमम इसकी डाटा निकल के आ गया कितना 1.5। एंड आल्सो द सेइंग दैट व्हाट 1 सेकेंड इसमें और भी ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सीधे 2.5 हो जा रहा, ठीक है। और ओरिजिनल आपका कितना आया था यहाँ पे 92, और ये आपका, तो डेट मीन्स योर आंसर इज द 92 प्लस माइनस 2.5, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। टाइम डेट मीन्स इसका एवरेज एट 92 प्लस माइनस 2.5। आपका ऑप्शन देख लीजिए 1.8 2 5 एंड दिस। तो यहाँ पर आपका योर ऑप्शन इज द करेक्ट ईयर 92 प्लस माइनस 2, ठीक है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है इसमें, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया। यानी आपको सिंपल सा ऐसे ही करना रहेगा, पेपर में बैठेंगे जो नीचे वाला साइड का होता है वहाँ पे पेंसिल से आप जो है यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं, माइंड में नहीं कर पाते हो तो इतनी चीज़ें कैलकुलेशन आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यदि यही आप बोर्ड में बैठते, बोर्ड में ये क्वेश्चन रहता तो इसको थोड़ा आप बारीकी से इसको लिखते, समझ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सबका लिख के दिखाते ना भाई, मॉड में जितना हमारा माना कि ये यक्स है या यम है, जो मैं मान लिया यहाँ पे चाहे यक्स हो चाहे यम हो, इसमें से जितने डाटा है सभी डाटा को क्या किया जा रहा है माइनस कर दिया जा रहा है, XI करके निकाला जा रहा है, फिर 4 से डिवाइड कर दे रहा है यहाँ के लिए मिनिमम के लिए। क्लियर, इस तरह से आप क्वेश्चन को समझोगे पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलो चलो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेइंग दैट AIMS में आया है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मेटल शीट एट 3.124 मीटर एंड 3.002 मीटर रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ दिस शीट ऑफ द 4 करेक्ट सिग्निफिकेंस फिगर। नाउ you know very well 4-5 step of the significance number, what is the rule of the significant number, significance figure, सिंपल सा, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे सटीक यही कर रहा है कि मान लीजिए ऐसे जिसका कोई सीट है जिसका लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी द गिवन एरिया में पूछ रहा है, जो इसका एरिया आएगा चौथे डिजिट तक जो है उसका सिग्निफिकेंस नंबर क्या होगा, डेट मीन्स इन हिंदी सार्थक अंक क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको इनटू करने आता है, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर
ब्रेथ। ये चीज़ें हैं। तो जब ये लेंथ और ब्रेथ हैं तो यहाँ पे क्या करोगे, एरिया इक्वल टू यू नो वेरी वेल लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 2 4 जा 8, 8 वाले में 1 है 2 है 3 है, ये 3 चीज़ें हैं। तो कह रहा है ये थोड़ा इसको हम देखें, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 यानी 6 डिजिट। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चौथे डिजिट का बात कर रहा है तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर लें। वैसे तो मे भी 2 4 जा 8, 3 चौथे डिजिट तक पूछ रहा है तो अप्रोक्स इसको देखना भाई। चौथे डिजिट तो 1 2 3, चौथा डिजिट यहाँ हो सकता है भाई लेस देन हो मोर देन हो, ठीक है। लेस देन यदि इवन नंबर है तो उसको हम नहीं काउंट करते हैं, बैक में नहीं एक ऐड होता है रियल। तो चलो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 6 ना, यहाँ 6 हो गया। इनटू कर दे डायरेक्ट, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इतना। जीरो की मल्टीप्लाई इन सब में 0 0 0 0, 4 डिजिट था। फिर इसी का मल्टीप्लाई 0 में कर लीजिए, 0 0 0 0, क्लियर, शॉर्टकट। आप 3 से मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 3 3 जा 9 वैसे लास्ट वाला हो जा रहा है, लेकिन इसका आप इसमें करें 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 1 7 करके ना, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, क्या किया था, ऐड किया जाता है 8 4 2 8 7 3 9 एंड डेसिमल 6 डिजिट, 3 7 8 2 4 इतना हाई आगे वाला यहाँ से 4 8, ठीक है। इतना आपका है 3 7 टोटल आपका मिल जा रहा है। लेकिन योर क्वेश्चन इज द सेइंग दैट हियर सर सिग्निफिकेंट नंबर एट द गिवन 4 डिजिट पर, 4 करेक्ट आंसर पे लेके चलना है। तो इसमें से आफ्टर डेसिमल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, ये ना आपका डिजिट है, 3 7 8 2। तो सिग्निफिकेंट में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ठीक है, पढ़ाया गया है कि मान लीजिए जो आखिरी डिजिट यदि इवन है, इवन है और वो भी 5 से लेस देन है तो उसको अपने बैक वाले को नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो इसको रिमूव कर दीजिए, तो कितना जाएगा 0.378, यहाँ पर 9 इधर आई है, यानी कौन सा होगा, पहला था ऑप्शन। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल साइन टू कर लोगे आप, क्लियर। और इसमें देखिए भी एक क्वेश्चन जो है इसमें हम और भी अच्छा है तो कहा था, द लेंथ एंड ब्रेथ इतना इतना दिया हुआ, द करेक्ट 4 डिजिट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर को हटा कर मैं ये कहूँ कि जो एब्सोल्यूट एरर इसका कितना होगा, तो क्या सिंपल साफ करते हैं यहाँ से क्वेश्चन एब्सोल्यूट एरर, समझ में आ रहा। एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करते, ठीक है, यहाँ से आप ऐसे लिखते डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा एल अपान एल, आप प्लस यहाँ पे डेल्टा बी अपान बी कर लेते। तो ये टोटल आप उसी तरह वैल्यू उसका रख देते, एल की वैल्यू यहाँ पर 3.124, इसका जो है एल फाइंड आउट करते, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे लिखिए, लिस्ट है ना डी एल 0.001 और यहाँ पर 3.124, नाउ प्लस लगाते हैं यहाँ पर वो भी आप लिखते हैं डेल्टा बी का 0.001 एंड दिस इज द 3.00, इतना होता। और फिर यहाँ से आप क्या करते हैं, मैक्सिमम की बातें कर लिया जाता, तो मैक्सिमम के लिए क्या 100 से मल्टी और 100 से यहाँ पे मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते, जो आता वही आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट, ठीक है, तीनों डिजिट हट जाएगा, मतलब डेसिमल हट जाएगा, 100 बाई दिस एंड 100 बाई दिस, 100 बाई
3124 एंड 100 3002 डिवाइड करके देखिए जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वो परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाता है। यदि यहाँ से मैं सिग्निफिकेंट हटा देता तो इस क्वेश्चन में से, क्लियर? तो सिंपल सा समझ में आ रहा ना, ठीक है। आप पेपर में बैठो तो ये प्रोसेस बस अधिक से अधिक क्वेश्चन को ये सपोज करो, ठीक है, माइंड में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम आप जो है कितना, ये मान के चलिए एवरेज में जो आपका सेकंड हो या मिनट हो, 1 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रयास यही रहे 30 to 45 सेकंड में आपको आंसर करेक्ट निकाल लेना। इतनी आपकी मेंटलिटी इतनी तेज़ इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर, यानी अब जैसे क्वेश्चन एक नज़र सरसरी नज़र देखे उसका सॉल्यूशन आपके माइंड में आता रहे, तब आप नीट क्वालिफाई कर पाओगे और अच्छे से आपका रैंक उठने के चांसेस हो जाएंगे। तो ऑल इंडियन रैंक में कितना नंबर आता है ये चीज़ें आप पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हियर इज क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर द 40.00। सिग्निफिकेंट फिगर में आप ये बताया गया है, आप लोग जानते भी हैं कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल से पहले का 0 और डेसिमल के बाद का जो 0 होता है वो सब काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सीधे आपका 1 2 3 4, यानी यहाँ पर सीधे आप 4 लगा दीजिए। लेकिन कहीं कहीं यदि इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना लिखेंगे, ओनली 1 लिखते हैं, क्लियर ना। तो सिग्निफिकेंट आपका यहाँ पर जो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर में SF में बस 1 2 3 4 4 है, तो 4 लगा दीजिए, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिर्फ का। ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रांसवर्स द इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनर्शियल एट रेस्ट इन द गिवन टाइम ही यूज टू डाटा एस्टिमेट द जी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हो जाएगा। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस and time, maximum error, distance and timing E1 and E2 है respectively, then x error in the estimation of the g के estimation में कितनी error होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा कि कोई एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं स्वतंत्र रूप से, फ्री एज वेल, कोई बॉडी और बॉडी को जो है रेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वह छोड़ देते हैं फॉल। तो ऐसे कंडीशन में वो डाटा यूज़ कर रहा है, ठीक है, जी यूज़ कर रहा है, ठीक है, यूज टू डाटा एस्टिमेट द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रीजन से वो जी यूज़ कर रहा है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम एरर की बातें की जा रही है डिस्टेंस और टाइमिंग। डिस्टेंस के लिए स्पेशली ई है एंड टाइमिंग के लिए क्या है, E2 है। तो ऐसे में क्या रहा कि जी का जो मैक्सिमम एरर होगा कितना होगा, तो जब बॉडी यदि हम फ्री एज वेल द फॉल करते हैं, गिराते हैं, तो ऐसे में हम लोग का जो फार्मूला आता है H = UT प्लस हाफ क्या जाता है GT², नहीं होता है। तो रेस्ट से है, तो रेस्ट में ये क्या U की वैल्यू 0, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका H = ½ GT²। योर क्वेश्चन इज द स्पेशली फॉर जी के लिए, तो क्या करोगे, यहीं पे क्रॉस मल्टी की जाएगी 2H, ठीक है, बाई T² = G। ये इक्वेशन बन गया आपका, G = 2H/T²। अब जब T² है तो आप बताइए यहाँ पे ये कोफिशिएंट हो गया ना इसका, तो जो कोफिशिएंट होता है एरर में उसको हम क्या करते हैं, फ्री करके देते हैं, यानी वो आउट ऑफ जा हुआ तो बाहर हो जाएगा। था कितना आ जाएगा आपका H/T² = G। तो log m/n का फार्मूला पढ़े हैं, log m/n = ये 2 आगे आ जाएगा,
दैट मीन्स मैक्सिमम हम यहाँ पे डायरेक्ट ये ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एच अपान एच। क्लियर, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस मॉड में लेंगे प्लस हो जाता है, पावर उतर के आगे आ जाता है, तो डेट मीन्स 2t अपान टी, यही इक्वल टू आपका जी। ये इक्वेशन हुआ। अब इसी इक्वेशन क्या करना, तुरंत माइंड लगाइए, सोचिए कि यहाँ पे डिस्टेंस की तरह का हाइट ये होगा ना, इसकी दे रहा है, इसका टोटल वैल्यू इज द गिवन E1 और ये 2, और यहाँ पे टाइमिंग के रिस्पेक्ट में E2 इक्वल टू आपका यहाँ पे डेल्टा जी अपान जी। ठीक है, तो आंसर मिला लीजिए इसमें से पहला, बस हो गया, गोलियां दीजिए ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो बहुत इजी होता है, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो जितना पढ़ चुके हैं उसको एकदम रिपीट धड़ाधड़ कीजिए, एकदम क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करिए फिजिक्स में, तब आपके लिए नीट आपके हाथ में है। ठीक है, तब आपको जो है ये मान के चलिए कि हाँ पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ और भी माइंड में रखिएगा, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप ना किसी से कहो तो बेटर है, क्योंकि भाई निकल जाएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं निकला खूब तैयारी करत रहना है बाबू, खूब तैयारी कर रही थी, ऐसे सब बोलते हैं ना, तो उन सब चीज़ों पे मत फोकस करो। हमारा ओनली पर्पज़ है कि क्या तैयार करना। ठीक है, यदि कोई पूछा पेपर देख के निकलते हैं, कैसा गया पेपर, ठीक, बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं बोलिए, बहुत बढ़िया मत बोलिए, वैसे बोलिए हुआ है, बढ़िया हुआ है, तो उसको ये आभास होगा, आप बढ़िया भी करेंगे उसको ये आभास होगा कब तैयार करता है, निकल गया तो उस तरह से कहा हुआ बात हो ना, उसको हैवी लगेगा, कह रहा था हाँ निकल गया, हुआ है, बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है, बस हुआ है, ठीक हुआ है, बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया मत कहिए। ठीक है, तो दिस इज द योर परफेक्ट योर आंसर टू दिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, नोट कीजिए, फिर आगे बताएं। ये फंस जा रहा बार बार, तार को उधर से खींचो। Now is your next question. What is your saying? Your next question. Next question is the saying that what your CPMT question. An experiment measurement quantity ABC and then x is calculated from x equal to AB square upon C cube. If percentage error in ABC are 1%, 3%, 2% respectively, then percentage error in x can। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाएंगे भी आप अच्छे तरीके से। यानी यहाँ पे कह रहा है जिसकी ऐसे 3 ऐसे नंबर हैं जिनकी जो है परसेंटेज एरर ऑलरेडी इज द गिवन किया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, काले यार नाउ चलो योर क्वेश्चन ABC is the given percentage and asking that in your given equation x equal to AB square upon C cube। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर ऑफ x का पूछ रहा है, तो सिंपल सा आप लोग को बताया गया है कि जो भी इस टाइप के रहते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग यदि देखोगे तो ऑन द बोथ साइड टेकिंग द लॉग लोगे, फिर आप लॉग को रिमूव करोगे, पार्शियल इक्वेशन पर लोगे तो उतना चीज़ आएगा। लेकिन इसको आप डायरेक्ट लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको बताया गया था डेल्टा एक्स अपान एक्स, जो भी है उसमें डेल्टा लगा के ऊपर लिखिए, ए है इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए। क्लियर, यहाँ पर प्लस लगाइए,
बी स्क्वायर है, तो log m पावर n का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि m पावर n में होता है, तो n log m लिखते हैं। क्लियर ना? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 फिर बचेगा डेल्टा बी अपॉन पी प्लस ये नीचे c है, ऊपर जाएगा माइनस, मॉड में लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर आएगा तो 3, ये भी उतर जाएगा, यहाँ पे डेल्टा c अपॉन सी, ये ना होगा, सिंपल सा। ठीक है, मैक्सिमम की बात करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, इसी में लिख दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, आप सिंपल सा रख के इंटू करें। देखिए यहाँ पर 1 3 2 ये प्लस माइनस परसेंटेज दिया है, डेट मीन्स इसको पूरा सॉल्व करके ये दिया हुआ है, ये ए वाला इतना है, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 1 लिखो, एंड ये बी वाला पार्ट इज द दिस, नहीं दिस, ये तो सी वाला है। ठीक है, तो b यहाँ पे 2 एंड b की वैल्यू कितना यहाँ पे 3 है, प्लस 3 एंड c की वैल्यू क्या आपका 2 है, मल्टीप्लाई ऐड करके देख लीजिए, 2 3 6, 2 3 6, 6 6 12, 12 on 13, ये 13% आपका क्या रहा, एरर रहा। क्लियर? कोई भी इस तरह से रहे, आप सिंपल सा एरर में देखते हैं, फर्स्ट टाइम टेकिंग द लॉग ऑन द बोथ साइड, जो पार होता है वो पार उतर के आगे आ जाता है, इनटू में है तो प्लस हो जाएगा, नीचे भी है आपका तभी प्लस उसको लेंगे, log m पावर n बाई करते हैं, ऊपर ले जाते हैं माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ये प्री मेडिकल का है केरला में, इफ़ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ x इक्वल टू f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन रिलेटिव एरर इन f इज, रिलेटिव एरर की बातें कर रहा है, जो रिलेटिव एरर है उस रिलेटिव एरर में f की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ लगाइए, m log m पावर n इक्वल टू n log m, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे डेल्टा f अपान f और 2 आगे रिसीव कर ले डेल्टा x अपान x, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया नहीं है, नाउ मैच विच इज योर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर था 13। तो इस तरह सिंपल। अब यहीं पे ये दिखा था कि यदि इतना रिलेटिव एरर है, या तो इसका डायरेक्ट परसेंटेज के साथ आंसर दे देता 3%, तो आपका 6 हो जाता, अदरवाइज x की वैल्यू यहाँ पे देता, वेयर यहाँ पे ऐसे लिख देता, वेयर x इक्वल टू 3.0 आपका 1 है, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखते, तो इसका रियल वैल्यू तब क्या लिखते आप यहाँ पे ऐसे लिखते 3.001, और इसका डेल्टा x निकालते क्या था 0.001, इंटू क्या करते आप 100 से मल्टीप्लाई करते, परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज के लिए डेसिमल रिमूव हो जाता, 100 अपान इतना से डिवाइड करते, जो आता आपको वही क्या आंसर हो जाता। यहाँ से 2 क्वेश्चन इस तरह से बन जाते। ठीक है, तो बहुत इजी होता है, बस आप उसको जो एकदम फोकस करना सीखें बढ़िया से। ओके, नाउ नेक्स्ट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप यदि इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो देयर मीन्स यहाँ पर होना चाहिए कि जो आपका वैल्यू है वो वैल्यू क्या किस तरह से होना चाहिए। हम देखिए, यदि हम शॉर्टकट यदि इसका यूज़ करते हैं, आपका यहाँ क्वेश्चन था कि x इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई सी क्यू, ठीक है, और ए की वैल्यू दे रखा था ±1%, बी को दे रखा था ±3% एंड सी को दे रखा था ±2%, x की वैल्यू। तो अब शॉर्टकट क्या करोगे यहाँ पे सिंपल सा, यानी देखो यहाँ पे ये है ना 1, ये जितने भी चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड, पावर जो होता है वो करके आगे आता है, बाकी को इनटू करके समाप्त कर लेते हैं। जब इस तरह से परसेंटेज में डिवीजन किया है तो यहाँ पे मान लो 1 ऐसे लिखिए 1/9 में 2 आगे उतारोगे तो 2 हो जाएगा, अभी को दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आगे को रिसीव कर आगे उतार रहे हो तो
3 और 2 की मल्टी करेंगे तो व्हाट विल गेट द 2 3 या 6 ये हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ये 2 है, आज 3 को आगे उतार तो 3 और डेल्टा सी बेसी हुआ तो सिंपल से मतलब ये 3 आगे उतार है और सी को 2 है तो 2 3 6 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 या 6 फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 3 या 6 और यहाँ पे 1 1 जा 1 और डिवाइड कर दो तो 6 6 6 6 12 12 14 तो इस तरह से शॉर्ट कट किस तरह से काम करता है? शॉर्ट कट पे बहुत इजीली काम करता है जब उस लॉन्ग प्रोसेस को आप समझ रहे होते हो ना तो तब आपका शॉर्ट कट बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये इस तरह से यदि कहीं भी आपको इरर में देखने को मिलता है, ठीक है, तो सिंपल सा चाहे मल्टी हो चाहे डिवाइड हो उसमें आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज इरर गिवन रहते हैं उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर एट लास्ट में ऐड कर लीजिए और अच्छे से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? देखो ऐसी जगह दिमाग को अपने सही क्रम में सही सीक्वेंस में कैसे रख सकते हो? आपकी माइंड होता है फॉरवर्ड मिडिल एंड बैकवर्ड 3 तरह से। यदि आप बंदर देखते हो और सांप देखते हो एज ए फ्रेड के लिए थोड़ा सा बहुत आप यदि कहीं देखिएगा या आप खुद जो कल्पना कीजिए, एक बंदर यदि सांप को पकड़ता है, पकड़ लेता है, छोटा सा सांप को या बड़ा सांप नहीं, छोटा सांप मान चलिए एज वेल एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो वो जो है पकड़ेगा सांप को तो उसके मुंह को पकड़ेगा और उसको फिर दीवार पर रगड़ेगा, जमीन पर रगड़ेगा और बोलेगा पू, क्या बोलेगा पू। तो इससे क्या यानी उसका एक दिमाग है, उसको ये आइडिया नहीं है कि काटेगा या ऐसा कुछ नहीं, मुंह पकड़ेगा वो भी कूदने वाला बंदा मुंह पकड़ेगा रगड़ेगा बोलेगा पू पू। तो अब सोचिए जबकि ह्यूमन साइंस आपका बायो यही कहता है कि भाई बंदर के उत्पत्ति से ही जो ये सब चीज़ें हम लोग की ह्यूमनिटी यानी मानवता ये सब चीज़ें हैं। चलो मैं मानता हूँ, तो देखो अब उस बंदर के एक दिमाग बाकी मतलब ह्यूमन का जितने आर्गेन्स हैं उससे मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ह्यूमन का वहाँ पर एक दिमाग नहीं है, अग्र मध्य पश्च फॉरवर्ड मिडिल बैकवर्ड। ह्यूमन यदि कोई बच्चा या कोई भी देखता है सांप को देखता है तो सचेत जैसे एक बार सांप देखा है माइंड से तुरंत आपका एक माइंड में फैसला करेगा ओ चलो ये बैक हो जाओ, तो तुरंत आपका माइंड जो है काम करना शुरू कर देता है कि आपके उस अंदर सोचने समझने की क्षमता है, उसके आधार पर आप कैसे करोगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। पू करते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, होगे तमाम समस्याएं परेशान, अपने भी होगे माता पिता को भी करोगे, ठीक है, और अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। और इन सब में जो है मत पिया पड़ा करो, ठीक है, तो गोरी कौन है, गोताली कौन है, कौन सांवली, ये सब चीज़ों में नहीं समझ पाते, ठीक है। लाइफ बन जाएगा तो लाइनिंग लग जाएगी, तो लाइफ बन जाएगा तो लाइनिंग लग जाएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो।